हिंदू जो हैं टॉलरेंट हैं, वो ना तो किसी का गला काटते हैं, ना तो वहाँ उनके ऑफिस में जा कर के वहाँ कोई गोलीबारी करते हैं। और यूपी पुलिस के चार पुलिस अधिकारियों की टीम भी बम्बई रवाना हो गई। इसमें ये पूरे तांडव आप सीरीज है, इसमें आपको किन भागों को आप देखेंगे समस्या है उसमें, या वो आपत्तिजनक है, ऐसे कौन से भाग हैं? हुआ तो इसमें मैंने 2-3 पार्ट इसके देखे हैं, तो उस पहले और दूसरे पार्ट में ही कुछ ऐसे इसमें ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट हैं। कोर्ट में अभी मैंने पूरा नहीं देखा है। मैं कहता हूँ पूरे हिंदू समाज की मुहिम है, जो भी लोग अपने धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जागरूक हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल और मैं हूँ आपके साथ में आदित्य कुमार। अमेजॉन प्राइम का तांडव वेब सीरीज अभी बहुत विवादों में है। कहा जा रहा है कि उसके निर्माता निर्देशक ने हिंदू भावना को ठेस पहुंचाया। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर प्रशांत उमराव पटेल जी, और उनसे हम बात करते हैं इस विषय में कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है। सर, आपका स्वागत सबसे पहले हमारे यहाँ पे। जी नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न कि ये मनोरंजन के चीज़ों में, मनोरंजन जो हो रहा है उसमें इतने छोटी छोटी बारीकी चीज़ों को निकाल करके विवाद खड़ा करना कहाँ तक सही लग रहा है? देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा। ये बॉलीवुड और ये जो OTT जो सीरीज आ रही हैं पिछले लॉकडाउन के बाद से, इसमें कई सारी सीरीज में हमने देखा है कि इन चीज़ों को जानबूझ करके विवादित बनाया जाता है। जातिगत टिप्पणियाँ ऐसी की जाती हैं, धर्म की विद्वेष की भावना ऐसी की जाती है जिससे एक विवाद खड़ा हो, और मुझे लगता है कि ये लोग सस्ती पब्लिसिटी उत्पन्न करने के लिए जानबूझ करके ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं। सस्ती पब्लिसिटी अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो जो आदमी इसके विरोध में है, तांडव अब ज़्यादा लोग देखना शुरू कर चुके हैं। जब से ये विवाद नया खड़ा हुआ है तब से तांडव लोग ज़्यादा उसको देखना शुरू कर चुके हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये पहले से ऐसा होता रहा है। चाहे PK फिल्म का आप चाहे मामला देख लीजिए, उन्होंने भी ऐसा ये उन्होंने विवाद खड़ा किया, इसमें भी किया। और हमेशा ये होता है केवल हिंदू धर्म की मान्यताओं पे ही, हिंदुओं के अगेंस्ट या उनके देवी देवताओं को मजाक बनाते हुए इनके द्वारा ये किया जाता है। तो उनका कहीं ना कहीं ये उद्देश्य रहता है कि हिंदू जो हैं टॉलरेंट हैं, वो ना तो किसी का गला काटते हैं, ना तो वहाँ उनके ऑफिस में जा कर के वहाँ कोई गोलीबारी करते हैं। उनको लगता है कि हिंदू केवल विरोध कर सकता है, सोशल मीडिया पर लिख सकता है, वीडियो बना सकता है। इसलिए वो लोग, हमारी जो टॉलरेंस है, जो हम लोग सहनशील हैं, उस चीज़ का उसकी परीक्षा लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। केंद्र सरकार ने भी उसका संज्ञान लिया है और उस पर नोटिस जारी किया गया, लेकिन ये क्या फिल्म आने से पहले या वेब सीरीज के प्रमोशन से पहले इसको नहीं ठीक किया जा सकता था कि आप उसको देख करके उस चीज़ को, ऑब्जेक्शन जो चीज़ें हैं, उस ऑब्जेक्शनेबल चीज़ों को हटाया जा सके? ये आने के बाद क्यों इस तरीके की बातें होती हैं? चूँकि ये OTT सीरीज़ का जो आया है, ये भी कुछ महीनों से, लगभग 1-1.5 साल से ये अधिक प्रचलन में आया है। और नवंबर महीने में मिनिस्ट्री ऑफ IB ने ये एक ऑर्डिनेंस भी निकाला था कि OTT भी, जो OTT और जो ऑनलाइन जितना भी पोर्टल और न्यूज़ मीडिया है, वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आएगा। और इसके लिए अभी तक कोई चूँकि प्रॉपर गाइडलाइन नहीं बनी है। जैसे फिल्मों के लिए तो सेंसर बोर्ड है, उसके लिए पूरा एक्ट बना हुआ है, रूल्स बने हुए हैं, लेकिन OTT माध्यम के लिए भी तक कोई गाइडलाइंस नहीं बनी है। और जब तक फिल्म या ये सीरीज़ कोई रिलीज़ नहीं होती, उसके पहले हम नहीं कह सकते हैं कि उस पर कोई कुछ चीज़ गलत है या सही है। जब वो रिलीज़ हो जाती है, लोग देखने के बाद ही पता चलता है उसमें एग्जैक्ट क्या है। और अगर हम ऐसे मामलों में हम कोर्ट में भी जाते हैं, अगर हमें ऐसा भनक लग गई, तो कोर्ट भी ये कहता है कि जब तक वो रिलीज़ नहीं हुई आप ऐसा नहीं कह सकते। तो ऐसी भी मांग की गई है सरकार से और मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से कि इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाई जाए पहले, क्योंकि इसके लिए भी कोई प्रमाणन की व्यवस्था नहीं। जैसे फिल्म के लिए आपको सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, OTT सीरीज़ के लिए कोई सा प्रमाण पत्र की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार से भी मांग की गई कि सरकार इस विषय में एक ऐसा गाइडलाइन बनाए ताकि इनके लिए भी एक प्रमाण पत्र की व्यवस्था की जाए। अगर कोई इसमें एडल्ट कंटेंट है, कुछ इस तरह का गलत कंटेंट है, तो उसको रोका जा सके, उसको भी कट किया जा सके। सबसे पहले ये जो तांडव वेब सीरीज आई, इसके लिए आप एक मुखर होकर के सामने आए, दूसरे कपिल मिश्रा जो हैं BJP के नेता, वो मुखर होकर के आए। तो क्या बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है कि क्या ये दो लोग ही इस चीज़ का उन्होंने संज्ञान लिया है, या दो लोग ही ऐसे हैं जो इस चीज़ की चिंता करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम 2 लोग मुखर होकर के आगे दिखे, ऐसे हमारे ऐसे हज़ारों लाखों लोग विरोध लिख रहे थे। भाजपा के कई सारे सांसदों और विधायकों ने भी पत्र लिखा है। राम कदम जी ने, महाराष्ट्र के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी वहाँ पर FIR दर्ज कराई है। और हम लोगों ने विरोध किया, उसका ही नतीजा हुआ कि योगी सरकार ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में इस मामले में FIR दर्ज कराई है। और यूपी पुलिस के चार पुलिस अधिकारियों की टीम भी बम्बई रवाना हो गई, जो इसमें जो भी आरोपी हैं, अपर्णा पुरोहित और अमेजन के अधिकारी और अली अब्बास जो डायरेक्टर हैं इस सीरीज़ के, उन पे कार्रवाई करने के लिए। और इसी विरोध का नतीजा है कि आज मिर्ज़ापुर जो सीरीज आई थी, वो भी अमेजन प्राइम पे ही आई थी, उस पर भी FIR दर्ज कर ली गई है। तो करने वाले सभी लोग हैं, हो सकता है कुछ लोग फ्रंट में दिखते हैं।
तो ये इसमें ये पूरे तांडव आप सीरीज है, इसमें आपको किन भागों को आप देखेंगे समस्या है उसमें, या वो आपत्तिजनक है, ऐसे कौन से भाग है आपको लग रहा है? जब ये विवाद हुआ तो इसमें मैंने 2-3 पार्ट इसके देखे हैं, तो उस पहले और दूसरे पार्ट में ही कुछ ऐसे इसमें ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट हैं। जैसे जो फिल्म का जो किरदार है उसमें जो शिवा बना हुआ है, तो त्रिशूल लिए हुए और अपने को शिवा के कैरेक्टर में है और गाली गलौज भी कर रहा है। साथ में उसमें हमारी जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट शुरू के 2-3 एपिसोड में, जब अभी मैंने पूरा नहीं देखा है, उसमें भी उनके बारे में गलत टिप्पणियाँ की गई हैं कि उनके ऊपर अत्याचार हुआ, और वो महिलाओं के ऊपर भी ऐसा उसने किया है कि वो उसका बदला लेने के लिए अपर कास्ट की महिला के साथ वो इस तरीके से गलत काम कर रहा है। वकीलों पे और न्याय व्यवस्था पर भी टिप्पणियाँ की गई हैं, ये भी गलत है। आप इस तरह के एडवोकेसी के प्रोफेशन पे और जो जुडिशल सिस्टम पे इस तरह के आप कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे लोगों का विश्वास दिखता है। तो ये सारे मुख्य मुख्य 3-4 मुद्दे हैं जिस पे हमें आपत्ति है। बात ये आती है सहिष्णुता की। हिंदू धर्म जो है सो सहिष्णु माना जाता है। चार्ली हेब्दो जो मैगजीन है, जब उसमें इस्लामिक जो चिन्ह है या इस्लामिक प्रतीक हैं उसके खिलाफ में जब कुछ छापा जाता है तो ये एक वो आता है, तो जो ये एक धारा है, जो एक धारा अभी इस चीज़ के तांडव के विरोध में है, वही लोग उसके प्रतिक्रिया में, जो लोग इस्लामिक जो लोग हैं प्रतिक्रिया में आते हैं उनके विरोध में होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये दोनों सेम चीज़ें हैं? चार्ली हेब्दो इस्लामिक चीज़ों को लेकर के भी कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा एक विवाद रहा, और अभी जो चीज़ें हिंदू एक लेकर के, तो ये वही दो लोग ऐसा है, जो वही धारा है जो उसके विरोध में, तो आपको इसमें अंतर्विरोध नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, चार्ली हेब्दो जो कार्टून था वो फ्रांस में बना था, उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कला के नाम पर हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म संप्रदाय, मत संप्रदाय के बारे में ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कथित है उसका उपयोग किया गया हो। उसके पहले हमने एम.एफ. हुसैन का भी उदाहरण देखा, कैसे उन्होंने हिंदू देव देवताओं का नग्न चित्र बनाया। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में ऐसे कार्य किसी दूसरे धर्म के बारे में किया जा सके? पैगंबर साहब के बारे में कुछ ऐसा लिखा जाए या फिल्म बनाई जा सके? क्या आज तक पैगंबर साहब के बारे में कोई चित्र या फिल्म बनाई गई, कोई सीरीज बनाया गया? ये केवल हिंदू देवी देवताओं के बारे में ही बार बार ये भारत में होता है। और चूँकि हम लोग सहिष्णु हैं, हम लोग ये किसी का जाके वहाँ पे स्टूडियो में जाके गला नहीं काटते हैं, किसी के साथ मारपीट नहीं करते, मैक्स हम लोग कानूनी कार्रवाई ही करते हैं। तो इतना तो हमारा अधिकार है कि जहाँ पर ये गलत होता है तो इसका हमें अधिकार है। और अब जो है लोग जागरूक हो चुके हैं, ये बार बार चूँकि हमारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, इसलिए अब लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमने ये मुनव्वर फारूकी का मामला देखा, वो भी लगातार हिंदू देवताओं के बारे में गलत कमेंट कर रहा था, गृह मंत्री के बारे में बोल रहा था, उस पर भी एफआईआर दर्ज कराएगी। अभी वो इंदौर जेल में बंद है, इलाहाबाद में भी जॉर्ज टाउन थाने में हमने एफआईआर कराई थी, यहाँ भी कार्रवाई हो रही है। तो अब लोग मुखर हो गए हैं, अब लोग इस चीज़ से आज ही जा चुके हैं। बार बार आप लगातार किसी के आप धैर्य की परीक्षा लेंगे तो कहीं ना कहीं उसका सब्र का बांध टूटता है और आदमी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होता है। तो आपने जैसे खुद ही बताया कि ये मामला एक ऐसा पहला बार ऐसा मामला नहीं है जब हिंदू धर्म के या हिंदू देवी देवताओं को मजाक उड़ाया गया। ये पिछले ओटीटी भी 2 सालों से, लगभग 3 सालों से सब काम कर रहा है। तो क्या अब आकर के लगता है कि इस मामले में कुछ सरकार कर पाएगी, या सरकार इस मामले में अब ये कुछ कदम उठाएगी? निश्चित तौर पर ये सभी लोगों की जो मुहिम थी, ये कोई एक दो लोगों की मुहिम नहीं है, पूरे, मैं कहता हूँ पूरे हिंदू समाज की मुहिम है। जो भी लोग अपने धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जागरूक है। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धर्म के बारे में आपत्तिजनक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे फिल्म हो या क्रिएटिविटी के माध्यम से। क्रिएटिविटी ठीक है, आपकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति स्वतंत्रता वहीं तक है जब तक दूसरे व्यक्ति की भावना नहीं आहत होती है। और यहाँ पर क्रिएटिविटी के नाम पर केवल एक पक्ष की धार्मिक भावना को आहत किया जा रहा है। और सरकार से मांग की गई है, और मिनिस्टर ऑफ आईबी ने नोटिस भी जारी किया है अमेजन प्राइम को और जो इसके निर्माता निर्देशक है। मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई होगी और सरकार इसमें प्रॉपर गाइडलाइंस बनाएगी। इनको ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी सेंसर बोर्ड के या कोई अन्य इसके लिए नियामक बोर्ड बने, उसके तहत इनको लाया जाए। तो ये 2 साल पहले क्यों नहीं किया गया? ये नियामक जो बनाने की बात है, ये 2 साल पहले क्यों नहीं किया गया? ये अचानक से अब आकर के बात उठ रही है? देखिए, कई बार अब चीज़ें, समय बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें नई आई, जब से ये मल्टीप्लेक्स वगैरह का प्रचलन थोड़ा सा कम हुआ था, ये ओटीटी का प्रचलन अधिक में आया। और पहले ऐसी समस्या चीज़ें नहीं हुई, हालांकि इस चीज़ की मांग काफ़ी पहले से की जा रही थी, तो सरकार का ध्यान उस पर नहीं गया है। अब इस विषय में सरकार का ध्यान गया है, लोगों की लंबे समय से मांग हो रही। और ये जो मिर्ज़ापुर सीरीज आई थी, उसके पहले एक और सीरीज आई थी, वो भी यूपी पे ही बेस्ड थी, तो उनमें भी इस तरह की चीज़ें दिखाई गई थी। तब से ये मांग हो रही कि इस विषय में सरकार कोई नियामक बनाए, उसके लिए गाइडलाइंस तय करे। और मुझे लगता है कि अब उसका समय आ गया, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। आपने अभी, मैं आपका ट्वीट चेक कर रहा था आपसे मिलने से पहले, तो आपने एक ट्वीट में लिखा है कि सोमनाथ भारती को यूपी पुलिस जो है सो दिल्ली एक पेशी में लेके आने वाली है। तो
टीयूवी से लेकर आएगी, ये आप विकास दुबे को लेकर के बात है। तो क्या लगता है कि एक इलेक्टेड पर्सन जिसको जनता ने चुन करके भेजा है, उसका विकास दुबे से, जो हिस्ट्री सीटर रहा है, इसकी ये तुलना आप करते हैं, वो क्या किस आधार पे है? नहीं, उसकी हम किसी भी तरीके से हम तुलना नहीं कर रहे हैं। जो सोमनाथ भारती के यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, तीसरी बार वो विधायक हैं, और पहली बार जब वो विधायक बने थे 2013 में, कानून मंत्री बने थे, तब भी उन्होंने उन पर महिलाओं से दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे थे, वो भी विदेशी महिलाएं थी। अपनी पत्नी को उन्होंने कुत्तों से कटवाया, ऐसा उनकी पत्नी का भी मामला एफआईआर है, दर्ज है, ऑन रिकॉर्ड है, कोर्ट में मामला अभी भी पेंडिंग है। तो और वो लगातार इस तरीके से उल्टे सीधे एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होकर, एक पूर्व मंत्री होकर के, तीसरी बार विधायक होकर के इस तरह के किसी के मरने की कल्पना करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से मैं मानता हूँ एक सभ्य समाज में, एक लोकतांत्रिक देश में कोई सिंपैथी नहीं रखी जानी चाहिए। और ऑलरेडी जो यहाँ पे इनका जो साकेत कोर्ट में मामला चल रहा है, वो भी एम्स के डॉक्टरों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला है, कोई सामान्य मामला नहीं है। जो डॉक्टर लोगों की जान बचाता है, उसके साथ आप मारपीट और दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऐसे लोगों का बिल्कुल ठीक से इलाज हो रहा है, और मैं मानता हूँ कि ऐसे लोगों को इसी तरीके से निपटा जाना चाहिए। जो आरएसएस है, जो संघ सेवक संघ है, वो और बीजेपी का जो मुख्य धारा है, जो बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं, वो इस विषय पे अमेजॉन प्राइम वाले जो तांडव, उस पर वो निकल के मुखर होकर नहीं आ रहे हैं। या तो आ रहे हैं कपिल मिश्रा हैं, या आप एक वकील हैं, आप बीजेपी से ताल्लुकात आप नहीं रखते, या संघ से नहीं रखते, तो बीजेपी के लोग क्यों नहीं आ रहे, या संघ के लोग क्यों नहीं आ रहे? नहीं, ये देखिए, ये पूरे हिंदू समाज का विषय है, और जो कई सारे विधायक सांसद, जैसे राम कदम जी का बताया, मध्य प्रदेश के भी 1-2 सांसदों विधायकों ने लिखा है, तो सभी लोग बीजेपी संघ परिवार से किसी न किसी से संबंधित है। और जब ये कोई हिंदू समाज का जब विषय है, तो कोई जरूरी नहीं कि संघ ही उस विषय पे बोले, और संघ से निकले हुए लोग बोल रहे हैं, तो एक तरीके से वो पब्लिक उनके हिंदू समाज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और संघ ने तो ऐसा भी नहीं बोला कि कोई अभिव्यक्ति स्वतंत्रता रहनी चाहिए। पहले भी संघ के ऐसे बयान आए हैं कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हो, लेकिन उसमें किसी की भावना का आहत नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ पर समाज की किसी कम्युनिटी की बात आती है, ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई संगठन ही आगे आए, उसके लोग ही अपने आप में आगे आ सकते हैं। अच्छा, प्रश्न उठता है कि सैफ अली खान या जिसान अयूब, ये जानबूझ करके ट्विटर पे ये बड़ा ट्रेंड कर रहा है कि लोग लिख रहे हैं इस बारे में कि जानबूझ करके ये हिंदू धर्म के बारे में बुराई कर रहे हैं, या उनके खिलाफ में कुछ बोल रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, ये जिसान अयूब या सैफ अली खान क्या इस तरीके की भावना से काम कर रहे हैं? निश्चित तौर पर कर रहे हैं। जिसान अयूब को तो पहले के उन्होंने सीए के खिलाफ भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, उस पर उन्होंने सरकार विरोधी बयान और सीए के खिलाफ बयान है, जबकि सीए का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं था। उनकी तो जो विभाजनकारी मानसिकता पहले से रही है, चाहे सैफ अली खान की भी रही हो। अगर वास्तव में इतना ये लोग अव्यक्ति स्वतंत्रता का ये सम्मान करते, तो अपने धर्म और मजहब के बारे में थोड़ा सा व्यक्ति स्वतंत्रता करके देखें। अभी 3 दिन पहले मैं कानपुर का एक वीडियो देख रहा था, एक मुस्लिम दुकानदार ने कोई दुकान खोली थी खाने पीने के सामान में, उसमें अली लिखे हुए उसके वो थे, रैपर्स थे। तो मौलवियों वगैरह ने वहाँ जाके उसके दुकान पे हंगामा किया, उसके सारे रैपर्स जब्त किए, बोले जितना तो आपका तो नुकसान हुआ, हम आपको वापस करेंगे। तो जहाँ पर इनके मजहब की बात आती, तो 1% ये लोग टॉलरेट करने के लिए रेडी नहीं है। और हमारे हिंदू धर्म के बारे में लगातार ये लोग बोलते हैं, सो कॉल्ड अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए हमारी भावनाओं को आहत करते हैं। तो इस चीज़ का इसलिए विरोध हो रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ में किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ये कहना है प्रशांत पटेल जी का। और आप देखते रहिए टाइम एट कैपिटल। नमस्कार।